मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। क्यों? क्या मैं तुम्हें इतना परेशान दिख रहा हूँ? या फिर तुम शायद उस बारे में ज्यादा सोच रहे हो? तुम खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। एक जिम्मेदारी है जो मुझे पूरी करनी है। मेरी जिंदगी का बस यही एक मकसद है। मुझे नहीं पता वो चीज क्या है जो तुम्हें करनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा आराम करना अच्छा होता है। हमेशा अपना गोल पूरा करते रहोगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। पर उस गोल के अलावा मेरे पास और कुछ है ही नहीं। माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी सलाह मान पाऊंगा। कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें इसका नाम पता है? नहीं। दाफने या दौरा। ये पतझड़ में ताकत जमा करता है और फिर बसंत में खिलता है। बहुत तेज खुशबू है। इसकी खुशबू अच्छी है ना? दाफने और दौरा ये बसंत के आने की खबर देता है। और वो देखो वहाँ। ये तो चिकवीड है ना? कहते हैं इसका सूप पीने से पेट ठीक होता है। कादोनो, इसे उस गांव में अक्सर इस्तेमाल किया जाता था जहां मैं रहता था। मेरे बचपन की दोस्त अक्सर इसका इस्तेमाल करती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो ढेर सारी मिठाइयाँ खा लेती थी, और जब ज्यादा खाने से उसका पेट खराब हो जाता तो वो पेट ठीक करने के लिए इसका सूप पीती थी। तुम्हारी बातों से लगता है वो बहुत जिंदा दिल थी, है ना? वो हमेशा मुझे अपने इशारों पर नचाती थी। तो वो गोल वाली लाइन झूठ थी ना? जेनिया, तुम्हें सोबा पसंद है, तुम्हें फूलों की खूबसूरती पसंद है, और बहुत सारी कीमती यादें हैं। इस वक्त तुम जिम्मेदारियों पर इतने फोकस्ड हो कि भूल गए हो तुम्हारे आसपास क्या है। इसलिए ऐसा मत कहो कि उस गोल के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कभी कभार इस तरह रुक के आराम कर लेना चाहिए। पास में फूल खिल रहे हैं, बस एक तुम ही हो जो उसे नहीं देख पा रहे हो। चारों तरफ देखो, वो नजारे जिन पर तुम ध्यान नहीं देते तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। जीनिया, हम आ गए। लगता है तुम्हारे पिता अब तक इंतजार कर रहे हैं। इतनी फिक्र भी अच्छी नहीं होती। लेकिन माँ बाप का तो यही काम होता है ना। अच्छा, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? वो दरअसल मैं मुझे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। क्या तुम अगली बार मुझे और फूलों के नाम बताओगी? हाँ, अगली बार दिन के वक्त चलेंगे। जरूर। सच में कितनी अच्छी लड़की है। हाँ? मोस्के, ये मत कहना कि तुम अब तक। चलो सुजुगिरी वाले अपराधी को ढूंढने चलते हैं। ये आखिर क्या था? अगर जान प्यारी है तो जहां हो वहां से हिलना मत। मोस्के,
माफ करना, वो भाग गया। कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ताकतवर होगा। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, शायद इससे पता चल जाए कि वो कहाँ छुपा है। नहीं, रहने दो। उसे ढूंढने के बाद भी मैं वापस आऊंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। जिनियासा, तुम जाकर उस लड़की को संभालो। वो मैं, क्या हुआ? मुझे उठना है। बात यह है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद करो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारा ये बर्ताव देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें याद नहीं। लेडी नात्सु, ये आप हैं? हाँ, सही कहा, यानी कि तुम मुझे भूले नहीं हो। आप तो कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, अब इस बात को 3 साल जो हो चुके हैं, लेकिन तुम तो अब भी बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, मेरे चेहरे पर उम्र नहीं दिखती। इस तरह की बातें किसी लड़की को गुस्सा दिला सकती है। आप इतनी देर रात तक बाहर रहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी रेगुलर कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए आई थी। आप घर वालों की मदद कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल एक अच्छी बेटी की तरह। लेडी नात्सु, आप बहुत बदल गई हैं। सच में? और आपकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा कुदरती है। शुक्रिया। और वैसे भी मैं हमेशा एक बच्ची तो नहीं रह सकती, है ना? ये आप क्या कह रही हैं? आप अभी एक छोटी बच्ची हैं। तुमने मुझे डरा दिया। मैं आपको लेने आया था क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, बस। जिनिया। कैसे हो ज़ेनजी? काफी वक्त बाद मिलना हुआ। तो तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक खुफिया मुलाकात? लेडी नात्सु पर सुजिगिरी ने हमला किया था। क्या? अरे, तो फिर यहाँ आराम से खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो? मजिस्ट्रेट ऑफिस जाओ, ऑफिसर्स को बुलाओ। वो एक डीमन था, उन्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं है। डीमन? उस कातिल को मैं बहुत लंबे वक्त से ढूंढ रहा हूँ। ये शायद बस एक इत्तेफाक है कि लेडी नात्सु पर हमला हुआ। फिर से एक डीमन। तुम अब भी इन अजीब चीजों के पीछे पड़े हो, है ना? अजीब होने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो तुम आजकल क्या कर रहे हो? वही हमेशा वाला काम। मैं अब भी डीमन का शिकार करता हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो मैं फुकागावा में केही नाम की सोबा शॉप पर मिलूंगा। वहाँ चीजें थोड़ी सस्ती हैं। तुम हमसे पैसे मांग रहे हो? बिल्कुल सही समझे। अब आपके साथ जाने के लिए कोई है तो मैं चलता हूँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एक मिनट रुक जाओ जिनिया। अगर डीमन का पीछा कर रहे हो तो यानाका टाउन के टेंपल में जाओ। वहाँ एक पुराना सोना टेंपल है जहाँ का चीफ सालों पहले मर चुका है। कहते हैं उस टेंपल से हर रात एक औरत की आवाज सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि वहाँ पर एक डीमन रहता है। उस टेंपल का नाम क्या है? मेरे ख्याल से मिजुहु टेंपल है। मेरे हिसाब से वो यहीं कहीं होना चाहिए। क्या वो बच के निकल गया? ये चीख तो करीब से आ रही है। नहीं, हत्सु, अरे हत्सु। वो डीमन मेरा दुश्मन है, नहीं छोड़ूंगा उसे। यहीं पे वापस जाओ। क्या तुम वही हो जिसने मेरी पत्नी को मार डाला? क्या तुम उसे खाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब वापस जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या मैं यही मरने वाला हूं? इस तरह अंदर नफरत की आग लिए। मैं कितना नाकारा हूं। मुस्के, माफ करना मुझे, तुम्हें मुझे इस हालत में देखना पड़ रहा है। क्या वो सोचिगिरी था? वो यहीं पर औरतों की लाशों को खा रहा था। कभी ना कहीं कहा वो चीज मेरी दुश्मन है। उसने मेरी पत्नी को मारा। लाशों को खा रहा था। जिन्यासा, तुम मेरा एक काम करोगे? ये खंजर कदोनो नाम की एक जगह पर बनती है। कहते हैं इससे डीमंस को मारा जा सकता है। तुम इस खंजर के साथ मेरी पत्नी की मौत का बदला ले लो। मैं समझ गया। उसके बदले में मुझे कुछ वक्त के लिए अपनी ताकत दे दो। जरूर, क्योंकि ये मेरा दोस्त मांग रहा है। जब तक मैं मदद कर सकता हूं तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। इंसान के रूप में एक डीमन? तुम डीमन हो? यकीन नहीं होता। क्या सच में? ओ, मैं मतलब मैंने जिससे प्यार किया वो ना एक डीमन है ना इंसान? वो तुम हो मुसुके? तुम्हारी जो इच्छा थी वो मेरे दिल में बस गई है। जब से मुझे होश आया है ये शरीर एक डीमन का ही है। दुनिया के सारे मर्दों को खत्म करना है, इसलिए मैंने डीमन के रूप में जन्म लिया है। पता नहीं मैं कब से तलाश कर रहा हूं, पर किसे मुझे नहीं पता। अरे यार, कल ढूंढ रहा था, मिला ही आप ले दो ना, फिर तुम तेरा बहुत जल्दी चलेगा। आजकल तो धंधा ही मुझे जल्दी करना होगा, वापस जाना होगा, लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूँ, अपने रूप में नहीं लौट सकता। चलता हूँ यूनागी, फिर मिलेंगे। ठीक है,
आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। इसलिए आज रात मैंने एक और औरत को पकड़ा। मुझे इसे खाना पड़ेगा क्योंकि इस डीमन बॉडी में इसकी कमी है। मुझे और ज्यादा खाना होगा। मुझे जल्दी करना होगा। चमकीले कपड़े, ये जरूर वैश्या होगी। इसे यूना के नाम से बुला रहे थे ना। इस तरह की चीजें अब मायने नहीं रखती। वापस जाना है, जल्दी करना होगा। उस जगह पर मुझे जल्दी लौटना होगा। यकीन नहीं होता तुम वापस अपनी गुफा में लौट आए हो। तुम न सिर्फ एक जानवर की तरह दिखते हो बल्कि उसकी तरह सोचते भी हो। बड़ी परेशान करने वाली ताकत है, पर इस बार मैं अकेला तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इसका मतलब तुमने भी खाया? इनविजिबिलिटी, ये उस ताकत का नाम है जो तुम्हें मिटाने वाली है। देखो, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो मुझे सच बताओ। मैंने इस बारे में सब कुछ शुरू से सुना है। सूजीगिरी वाले हादसे में मारे गए और लापता लोगों की गिनती मेल नहीं खाती। तुम आदमियों को उसी जगह खत्म कर देते हो और फिर औरतों को यहां लाते हो और उन्हें खाते हो। जाहिर है लाशों की गिनती मेल नहीं खाएगी, पर दिक्कत यह है कि मोस्के की पत्नी एक लाश के रूप में मिली। अगर तुम वो दुश्मन हो जिसे मोस्के ढूंढ रहा था, तो फिर उसकी पत्नी कैसे मिल गई? बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम? एक शरीर। अगर मेरे पास एक शरीर नहीं होगा। तुमने अभी अभी पूछा था कि क्या मैंने भी खाया, तो हाँ, जिस तरह तुम औरतों को खाते हो उसी तरह मैं डीमंस को खाता हूं। मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। क्या ये डैश है? कम वक्त में तेजी से बढ़ने वाली रफ्तार। जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूंगा, मैं हवा पर भी कदम रखकर चल पाऊंगा। सही है, ये ताकत काम की है। अब मैं तुम्हारी ताकत समझ गया हूं, लेकिन तुम्हारे दिल का क्या? मुझे वापस जाना है। मुझे जल्दी एक शरीर ढूंढना होगा। इस तरह तो जल्दी, मुझे जल्दी करना होगा। मुझे वो ढूंढना होगा। मुझे वापस जाना ही होगा। तुम तो... मुझे उसके पास वापस जाना ही होगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाथ सु। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम सिर्फ अपने घर लौटना चाहती थी। मोसुके, पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना सच में नामुमकिन है। और क्या कहना है? बहुत ही अच्छी मुझे भी एक दो ले लेंगे अपने ऐसे लिए। कैसे हो सकता है? उसने मुझे देखा था, पर अगली बार मैं भी उससे बात नहीं करूंगी।
ओह, कई दिन हो गए जिन्या सा नहीं आया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कहीं तुमसे शादी करने से तो नहीं डर रहा? पापा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? उस दिन जब मैं आसुकासा गई थी तब मैं उससे वहां मिली थी। हमने कुछ देर बात भी की थी। अच्छा, क्या बातें हुई? उसने कहा था कि काम के बाद वो खाने के लिए आएगा। कैसा काम? सुजीगिरी वाला हादसा तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, फिर उससे कौन सा काम करना है? पता नहीं, जिनिया ने कहा था। क्या कहा? अब भी काफी डीमंस बाकी है।